आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज शेयर करने जा रहा हूँ हर्बल लाइफ का नवरात्रि यानी कि 9 दिनों का कंप्लीट प्लान, जिसमें आपको सुबह से लेकर रात तक आप किस तरीके से अपना डाइट प्लान मैनेज करेंगे ताकि आपका व्रत भी हो जाए, आपका उपवास भी हो जाए और आपका वेट लॉस भी हो जाए। सो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो शुरू कर दें। इस वीडियो में हम क्या क्या टॉपिक कवर करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो बताऊँगा आपको कि कौन कौन से न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ेगी, न्यूट्रिशन लेना है कि नहीं लेना है वो हम जानेंगे। दूसरा, आपका डाइट प्लान क्या रहेगा, सुबह से लेकर रात तक पूरा एक्सप्लेन करूँगा। तीसरा, एक्सरसाइज करनी है तो क्या करनी है। एंड चौथा, कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी आपके साथ शेयर करूँगा। सो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूट्रिशन की। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि क्या इसमें हमें शेक लेने की ज़रूरत है। हाँ बिल्कुल है, लेकिन उसमें क्या सावधानियां आपको बरतनी है वो मैं आपको थोड़ा सा वीडियो में ही बता दूंगा, तो इसलिए आप लास्ट तक देखते रहिए। तो आपके पास मिनिमम ये 4 चीज़ें होनी चाहिए। सबसे पहला, आपके पास अफ्रेश होना चाहिए, अपनी पसंद का कोई भी फ्लेवर आप अफ्रेश आपके पास होना चाहिए। एक पर्सनलाइज प्रोटीन पाउडर होना चाहिए, एक फॉर्मूला 1 होना चाहिए और शेकमेट होना चाहिए। तो ये जो है मिनिमम ये 4 न्यूट्रिशन आपके पास होने चाहिए। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ आपका पूरा रूटीन, कब कहाँ कैसे खाना है, क्या क्या करना है। आइए शुरू दोस्तों, अब बात करते हैं कि आपका लाइफस्टाइल और आपका रूटीन कैसा रहेगा। मैं प्रॉपरली कोशिश कर रहा हूँ कि अच्छे तरीके से आपको बताऊँ। अगर आप लिखना चाहें तो लिख भी लीजिए, अगर ज़रूरत पड़े तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। सबसे पहले, क्योंकि ये हमारे व्रत के दिन चल रहे हैं, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आप लोग सुबह कम से कम 5 से 6 बजे के बीच में उठ जाएंगे। मैक्स टू मैक्स अगर आप थोड़ा बहुत लेट भी होते हैं तो 6:30 बजे तक हर कोई उठ ही जाएगा। इसके बाद उठने के बाद जो आपको सबसे पहली चीज़ करनी है वो है आपको कम से कम आधा लीटर गर्म पानी पीना है। जी हाँ, क्या करनी है पहली चीज़, आधा लीटर मिनिमम है, आधा लीटर गर्म पानी सबको पीना ही है। इसके बाद आप 1 गिलास अफ्रेश लेंगे, जैसा आप पहले भी लिया करते थे। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग रहेंगे जो कह सकते हैं कि शायद हम तो अफ्रेश नहीं लेते हैं, हम तो कैफीन नहीं लेते हैं, बट कुछ लोग हैं जो लेते हैं और कुछ लोग हैं जो नहीं लेते हैं। कॉफ़ी एक तरीके का। तो अगर तो आप कैफीन में यानी कि अगर आप अफ्रेश लेने में कंफर्टेबल हैं तो आप ले सकते हैं, कोई इशू नहीं। बट अगर आपको लग रहा है कि नहीं, आपको अफ्रेश लेना नहीं पुराएगा या व्रत में आपके लिए लेना सही नहीं है, तो उसकी जगह पे मैं आपको बहुत ही ईजी ऑप्शन बता रहा हूँ। और वो ऑप्शन ये है कि रात को, एक दिन रात को सोने से पहले जो है ml पानी लेना है एंड उसमें 1 चम्मच जो है आपको अजवाइन डाल के रख देना है, 1 चम्मच, ठीक है। एंड सुबह जब आप उठेंगे तो आपको अफ्रेश की जगह वो अजवाइन का पानी पी लेना है। एंड या तो जो बचा हुआ अजवाइन है आप उसको फेंक सकते हैं, नहीं तो आप उस अजवाइन को चबा भी सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका मॉर्निंग का रूटीन रहेगा। फिर इसके बाद आप नहा धो लीजिए, फ्रेश हो जाइए। फिर जो है 8 से 9 बजे के बीच में आपको आपका करना है ब्रेकफास्ट, जो कि बहुत ही सिंपल सा है और व्रत से रिलेटेड भी है। उपवास में यहाँ पर हमारे पास एक ही ऑप्शन हमने रखा है और वो है ड्राई फ्रूट। आप किस तरीके से लेंगे यहाँ पर आप ज़रा ध्यान से देख लीजिए। सबसे पहले जो है आपके पास रात को भिगाए हुए 4 क्या होने चाहिए, आलमंड्स होने चाहिए। या फिर अगर आप आलमंड्स नहीं लेना चाहते तो आप उसकी जगह पे 2 वॉलनट्स भी ले सकते हैं। तो पहला ऑप्शन क्या है, आपके पास 4 आलमंड्स आप लेंगे या फिर 2 वॉलनट्स लेंगे, प्लस 10 ग्राम आपको रेज़न लेना है। 10 ग्राम आपको क्या लेनी है, किशमिश लेनी है। एंड इसी के साथ ही साथ आप चाहें तो काजू भी, 1-2 काजू भी ऐड कर सकते हैं। एंड साथ ही साथ आपको 1 से 1.5 चम्मच आप क्या लेंगे, हनी भी ऐड कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये आपका मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट रहेगा। तो आपके पास ऑप्शन है 4 आलमंड या फिर 2 वॉलनट्स, 10 ग्राम रेजिन यानी कि किशमिश और 1 से 1.5 चम्मच आप लेंगे हनी। तो इस डाइट में अगर आप देखें तो इससे आपका पेट भी भर जाएगा, बिकॉज इसमें फ़ैट है, हेल्दी फैट है। दूसरा, इसमें जो है आपको हेल्दी कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है, विटामिन्स एंड मिनरल्स आपको मिल रहे हैं। तो ये डाइट डेफिनेटली आप लोगों के लिए बहुत अच्छी हो जाएगी। तो ये आपका हो जाएगा ब्रेकफास्ट। मुझे पता है कि डेफिनेटली इसमें पेट नहीं भरेगा, लेकिन क्योंकि हम लोग व्रत कर रहे हैं तो इसमें अगर हमारा थोड़ा बहुत पेट खाली भी रहा तो इसमें कोई गलत नहीं है। एंड डेफिनेटली ये आपके वेट लॉस में भी मदद करेगा एंड आपकी बॉडी ही डिटॉक्स हो रही है अगर आप व्रत कर रहे हैं तो। एंड फिर 9 बजे तक मैं मान के चल रहा हूँ कि आपका जो है ब्रेकफास्ट हो गया। एंड फिर 11 बजे आपको कोई भी एक फ्रूट लेना है। मैं यहाँ पर आपको 4 से 5 फ्रूट्स बता रहा हूँ, इनमें से कोई भी एक फ्रूट आपको 11 बजे लेना है। आप चाहें तो पपाया ले सकते हैं, आप चाहें तो अनार ले सकते हैं, आप चाहें तो एप्पल ले सकते हैं, कीवी ले सकते हैं, पियर ले सकते हैं। तो ये आपको 11 बजे लेना है। तो इस तरीके से ये आपका पूरा मॉर्निंग का जो है 12 बजे तक का पूरा रूटीन रहेगा। आई एम श्योर कि आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चीज़ आप लोगों को याद रखनी है कि हमने जो ऑप्शंस रखे हैं वो लाइट है, लेकिन आपका पेट भी भर जाए, इन सारी चीज़ों का भी ध्यान रखा है, ठीक है। अब बात करते हैं आपके लंच की, और लंच को भी हमने जो है बहुत हद तक हेल्दी ही रखा है एंड लाइट ही रखा है। सो आप लगभग 12 से 1 बजे के बीच में या 1:30 बजे के बीच में जो है आपको आपका लंच करना है। लंच में क्या क्या रहेगा ज़रा मैं आप लोगों को बता दूं। आपके पास रहेगी आधा कटोरी, आधा बाउल जो है आपको लेनी है दही। साथ में आप राजगिरा की
2 या 3 चपाती लेंगे, जितना आपको भूख लगे आप उस अकॉर्डिंग ले सकते हैं। अगर आपको राजगिरा की चपाती नहीं पसंद तो आप उसकी जगह पे कटकी करके होता है, आप उसकी भी चपाती ले सकते हैं। एंड साथ में आप चाहो तो कद्दू की सब्ज़ी ले सकते हो। अगर वैरायटी की बात करूँ तो आप कद्दू की जगह पे स्पिनच भी ले सकते हो, आप चाहो तो लौकी की सब्ज़ी भी ले सकते हो, एंड आप चाहो तो कभी कभार आलू की सब्ज़ी भी ले सकते हो। अब देखिए आलू कोई अच्छा ऑप्शन तो है नहीं, लेकिन अगर हफ्ते में 1 आध बार खा लिया तो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं। तो आधा कटोरी जो है आपके पास रहेगी दही, 2-3 चपाती, किसकी रहेगी, राजगिरा की चपाती, वो चीज़ मैंने आपको पहले ही बताई। एंड साथ में जो मैंने आपको सब्ज़ी के ऑप्शन बताएं वो जो है आपको ऑप्शन लेने हैं, और इस तरीके से आपका दोपहर का लंच रहेगा। मैं यहाँ पर कह दूँ कि जो है आपको दही बहुत ज़्यादा नहीं लेनी है, आधा कटोरी बहुत है। आप चाहें तो कभी कभार दही की जगह पे बटर मिल्क यानी कि छाछ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड हाँ, अगर आपको खाना कुछ मीठा खाने का मन हो तो थोड़ा बहुत जैगरी आप खा सकते हैं, नहीं तो ड्राई फ्रूट के लड्डू भी आप ले सकते हैं। उसकी रेसिपी भी हमने शेयर की है, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसकी लिंक दे दूँगा, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो जाकर बना सकते हैं। दोस्तों मैं आपको लंच में एक और ऑप्शन देना चाहता हूँ। देखिए हो सकता है कि आप लोग चपाती खा के बोर हो जाएँ, तो आपको लगे कि यार काश हमें थोड़ा सा चावल खाने का मन होता, लेकिन आप भी जानते हैं क्योंकि व्रत के दिन है तो हम चावल तो खा नहीं सकते। लेकिन एक चावल होते हैं जिन्हें कहा जाता है सामा के चावल, शायद आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने सुना, जिसे व्रत का चावल कहा जाता है, जो कि एक्चुअल में चावल नहीं होता है, एक प्रकार का मिलेट्स होता है। तो हम उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। सामा के चावल मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। हाँ थोड़े से महंगे होते हैं, बट हफ्ते में 1-2 बार तो हम खा ही सकते हैं वेरिएशन के लिए, तो आप उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसका आप प्रॉपर जो है पुलाव बना सकते हैं, जैसा आप एक्चुअल अपने घर में बनाते हैं, हल्का फुल्का जो व्रत वाली चीज़ें वो डाल के। बट हाँ, आपको याद रखना है कि आप लहसुन और प्याज का इस्तेमाल ना करें। तो इस तरीके से ये 2 ऑप्शन हैं आपके पास। लंच के बाद आपको जब भी प्यास लगे आप टाइम टू टाइम अच्छे से अपनी बॉडी को हाइड्रेट करते रहिए। अगर आपको कुछ पीने का मन हो तो आप हल्का फुल्का हेल्दी शरबत भी पी सकते हैं, बट बाहर की कोई भी चीज़, बाहर की कोई भी ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक आप लोगों को नहीं पीना है। जो भी होगा वो आपको घर में बना हुआ ही होना चाहिए। 4 से 5 बजे के बीच में आपको लेने हैं स्नैक्स। अगर आपको भूख लगती है तो आप स्नैक्स ले सकते हैं। मैंने कोशिश की है कि अच्छे ऑप्शन आप लोगों के सामने रखूँ, कुछ 4-5-6 ऑप्शन आप लोगों के साथ शेयर करूँ। सबसे पहला जो ऑप्शन आप लोगों के पास है वो है हेल्दी योगर्ट का। देखिए हम सबके घर में योगर्ट यानी कि एक प्रकार की दही होती है, इजीली मिल जाती है, ठीक है, या फिर मार्केट में भी आपको इजीली मिल जाएगी। उसमें आपको थोड़ी सी आधा मुट्ठी भर बेरीज ऐड कर देनी है, ब्लू बेरीज हो गया, रेड बेरीज हो गया, वो आप डाल सकते हैं। उसमें 1-2 छुहारे आप ऐड कर सकते हैं, काट कर या फिर पीस कर। एंड थोड़ा सा आधा ग्राम के बराबर आप उसमें जो है पिंच ऐड कर दीजिए सिनेमन का, बहुत ही टेस्टी होती है, प्रोटीन रिच है, आपको बहुत अच्छी लगेगी। दूसरा ऑप्शन हमारे पास है मखाने की खीर, बट हाँ बहुत ही अच्छी तो होती है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक दे देंगे, लेकिन आप याद रखिए कि जब आप इसमें दूध का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो स्किम मिल्क होना चाहिए या फिर लो फैट मिल्क होना चाहिए। तीसरा ऑप्शन है आपके पास लौकी का हलवा। चौथा ऑप्शन है आप लोगों के पास, अगर आपको कुछ लाइट खाने का मन है तो आप बनाना चिप्स ले सकते हैं। मार्केट में इसीलिए अच्छे बनाना चिप्स के ऑप्शंस अवेलेबल है। आप चाहो तो बीट रूट की भी आजकल मार्केट में चिप्स मिलते हैं, वो भी आप ले सकते हो। पांचवा ऑप्शन, अगर आपके घर के आसपास में आपको स्वीट पोटैटो मिल जाते हैं तो आप वो बॉईल करके खा सकते हो। उसमें आप थोड़ा सा देसी जो गुड़ होता है वो आप ऐड कर लीजिए। ट्रस्ट में ये बहुत ही हेल्दी ऑप्शंस हैं। तो ये 5 ऑप्शंस हैं आप सभी लोगों के पास। एवरी अल्टरनेट डे आप अलग अलग ऑप्शंस इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड हाँ, अगर आपका कभी मन हो तो आप फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं। बारी आती है रात को डिनर में क्या लेना है, तो रात को डिनर में जो है आप लेंगे आपका शेक। शेक कैसे बनेगा? शेक आपका बनेगा 2 Formula 1 के स्कूप आप लेंगे, एक प्रोटीन और एक शेक में। ग्राइंडर लिया, उसमें 200 से 300 ml पानी ऐड कर लिया। आप अपने हिसाब से पानी की मात्रा कम ज़्यादा कर सकते हैं, उसको प्रॉपरली जो है ग्राइंडेड कर लीजिए। दैट्स इट, आपका जो शेक है वो तैयार हो गया। ये आपका रहेगा पूरा रूटीन। देखिए हमने पूरी कोशिश की है कि जब हमने ये डाइट प्लान बनाया तो हमने कैलोरीज का भी ध्यान रखा है, एंड जो ऑप्शंस का हमने इस्तेमाल किया है वो लाइट वेट। मुझे पूरी उम्मीद है कि 9 डेज़ के लिए हमारा ये प्लान बहुत ही अच्छा है, सस्टेनेबल है, एंड आई एम श्योर कि अगर आप प्रॉपरली फॉलो करते हैं तो 2 to 3 kgs तक का जो है आपको विदिन 9 डेज़ में आपको डिफरेंस देखने को मिल सकता है। सवाल उठता है कि क्या इस 9 दिनों में हमें वर्कआउट करना है? डेफिनेटली वर्कआउट तो करना पड़ेगा, लेकिन हम कुछ बहुत हैवी वर्कआउट नहीं करने वाले, ईजी सा वर्कआउट करने वाले हैं। और दिन भर में सिर्फ और सिर्फ 40 से 50 मिनट के बीच का ही एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज भी नहीं, मैंने कुछ बहुत ही ईजी ऑप्शंस आप लोगों के लिए सोच के रखे जो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, एंड आई एम श्योर कि आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। वर्कआउट रूटीन समझ लीजिए, आपका वर्कआउट जो रूटीन है वो बहुत ही ईजी है। सुबह आपको 25 मिनट जो भी मैं आपको बताऊँगा, चाहे वो एक्सरसाइज हो, अभी मैं आपको बताऊँगा, वो आपको करना है सिर्फ 25 मिनट, उससे ज़्यादा नहीं। एंड शाम को, यानी कि अगर आपको शाम को समय मिलता है तो शाम को आप कर सकते हैं, नहीं तो रात को खाना खाने के बाद आपको कम से कम 15 मिनट वॉकिंग करें। दैट्स इट। टोटली देखा जाए तो दिन भर में हम सिर्फ 50 मिनट ही वर्कआउट करें, जो कि इनफ है। सुबह 25 मिनट, शाम को 15 मिनट। अभी स्क्रीन पर आप देख लीजिए कि हमारा वर्कआउट रूटीन कैसा रहेगा। जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ इस तरीके से फॉलो करिएगा तो आप लोगों को बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। आफ्टर ऑल हम अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको बहुत फ़ायदा होगा।
सो यहाँ पर आप देख सकते हैं मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। मंडे को हम लोग करने जा रहे हैं वॉक। सिर्फ आपको वॉक करना है 25 मिनट, बस आप चाहो तो ब्रिस्क वॉक कर सकते हो, थोड़ा फास्ट वॉक कर सकते हो। स्टार्टिंग आप धीरे करो, फिर आप थोड़ा सा अपनी स्पीड बढ़ा दो। फिर इसके बाद ट्यूसडे को यानी कि मंगलवार को आप बेसिक एब्स करेंगे एंड उसी के साथ ही साथ लास्ट के 5-10 मिनट आप थोड़ा सा स्ट्रेचिंग बेस्ड वर्कआउट भी करेंगे। यानी कि 20 मिनट आप एब्स करोगे, 5-10 मिनट लास्ट के जो है आप थोड़ा सा योगा करोगे, बॉडी को स्ट्रेचिंग करोगे। फिर बुधवार को जो है आपको ऑफ रहेगा, लेकिन फिर भी इस दिन आपको ध्यान रखना है कि कम से कम आप 4 से 5 हज़ार स्टेप्स आप चल लो। थर्सडे को यानी कि गुरुवार को आपको फिर से योगा करना है। फ्राइडे को आप लोग जॉगिंग करेंगे, यानी कि आपको हल्का फुल्का दौड़ना है, या फिर आप साइकिलिंग भी कर सकते हो। कितनी देर? 20 से 25 मिनट। एंड सैटरडे को आपको फिर से एब्स वर्कआउट करना है एंड संडे को आप वॉक करें। एंड बाकी तो रात का फिक्स है, आप सभी लोग जानते हैं कि वॉकिंग करना है 15 से 20 मिनट, या शाम को भी आप कर सकते हो। वीडियो को एंड करने से पहले एक चीज़ कहना चाहूँगा कि मुझे उम्मीद है कि मैंने अपनी तरफ से बेस्ट चीज़ आप लोगों को बताने की कोशिश की है, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा कि आपके पास आपका स्टॉक होना चाहिए। जैसे मैंने कहा आपके पास लौकी होनी चाहिए, कद्दू है तो वो होना चाहिए, ड्राई फ्रूट की बात की है तो वो होना चाहिए, आपको आटे की बात कही है जैसे कि राजगिरे के आटे की बात की है तो वो चीज़ आपके पास स्टॉक में हमेशा अवेलेबल होनी चाहिए। व्हाट आई मीन टू से कि आपके पास स्टॉक हमेशा होना चाहिए ताकि कुछ गड़बड़ ना हो। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, नेक्स्ट डे आपका क्या डाइट प्लान होगा इसका भी जो है आप रात को सोने से पहले अपना एक छोटा सा ब्रीफ में आप अपना डाइट प्लान लिख के जो है आपके पास होना चाहिए, ताकि नेक्स्ट डे आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बिकॉज आपको पता है कि आप क्या खाएंगे या फिर आपके पास स्टॉक में क्या है, तो उस हिसाब से आप आपका डाइट प्लान तैयार कर लीजिए। सो आई एम श्योर कि आपको ये डाइट प्लान बहुत पसंद आया होगा। अगर फिर भी आपकी कुछ क्वेश्चंस हैं, आपको लगता है कि पूछ लेना चाहिए, तो डेफिनेटली आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि तुरंत आपको जो है जितना जल्दी हो सके रिस्पांस मिल जाए। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करता हूं और मैं दिल से आपके स्वास्थ्य की और हेल्दी बॉडी की कामना करता हूं। बहुत सारा प्यार आप सभी लोगों के लिए। थैंक यू।